हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या आरपीएफ का जो कांस्टेबल का एसआई का एग्ज़ाम है, उन सभी में जहां भी जो भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन बनता है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो भी क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करेंगे? जो हमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे, चाहे वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, हम उसको सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। और वो बिल्कुल विद प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा कि किस शिफ्ट में ये पूछा गया था। यानी कि क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर पहला दिया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि 24, 96 और 36 का एलसीएम ज्ञात करो। विकल्प दिए हैं, फिर ऊपर नीचे लिखा है आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 शिफ्ट 2। ये इस शिफ्ट का पेपर है, इस शिफ्ट के पेपर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे और इस वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऐसे ही 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे और कम समय में आपका हल दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कम समय में आपको बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे हल करना है। तो यहाँ पर दिया था 24, फिर दिया था 96, फिर दिया था 36। ठीक है, हमें 3 संख्याएं दी थी, इनका एलसीएम निकालना था। तो हमें क्या करना होता है, इसमें इस ऐसी संख्या से भाग करना है कि तीनों में भाग चला जाए। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि 12 दूना 24, 12 अट्ठे 96, 6 छंग 36, या किसी और संख्या से भी कर सकते हैं। तो 12 दूना 24 और 12 अट्ठे 96 हो गया। ठीक है, और 12 तिया 36 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हालांकि हम 2 से 3 से 2 से ऐसे करके हम कर सकते थे, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच के साथ कम समय में हल करना सिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उस बड़ी से बड़ी संख्या को चेक कर लेना है कि जिसका भाग सब में अब चला जाए। ठीक है, हमने देखा 12 का भाग सब में जा रहा था। 12 से 12 दूना 24, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36। अब ऐसा लग रहा है ये 2 होगा, वो इस 8 के अंदर होगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 में आपको ये 2 मिलेगा। तो इस 2 को काट दो, जो हमारा बना 12 गुणे में 8 गुणे में 3। इन तीनों का जो गुणनफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो 12 अट्ठी कितना होता है 96, और 96 गुणा में 3 करना है, तो 3 का गुणा और करेंगे 96 में, 3 18 हो जाएगा, और 3 27, 1 28 हो जाएगा। ठीक है, 288 जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है जिससे कि बहुत कम समय में आपका सॉल्यूशन हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है 36, 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन कौन सा है, आरआरबी ग्रुप डी का है। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 31/10/2018 में शिफ्ट दूसरे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर हमारा जो 36 दिया है, उसके बाद हमारा 27 दिया है और 72 दिया है। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को चेक कर लेना जिससे पूरे में भाग चला जाए। ऐसे लग रहा है कि हमें 9 से भाग चला जाएगा। 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है कि जैसे आपको लग रहा होगा कि ये 4 इस 8 के अंदर तो मौजूद होगा, तो इस 4 को काट देना है। तो हमारा जो एलसीएम बनता है वो क्या बना, 9 गुणे में 3 गुणे में 8, क्योंकि ये वाला 3, ये वाला 8 और ये वाला 9, इन सब का गुणा कर देते हैं, हमारा एलसीएम बन जाता है। तो 9 तिया 27 हो जाएगा और गुणे में 8 रहेगा। अब इस 8 से और गुणा करेंगे तो 8 सते 56, 5 हासिल हो जाएगा, 8 दूना 16, 5 21, यानी कि 216 जो बनेगा एलसीएम हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी ने पूछा था और इसी तरीके के क्वेश्चन इनमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि से रिलेटेड। क्वेश्चन में लिखा है एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हमसे बात किया जाए कि जो 979 रुपये है, इतने में वस्तु बेची जा रही है। ये जो क्वेश्चन है कहाँ का, आरआरबी एनटीपीसी का 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होगी, तो हम 100 में से 11% कम करने पर कितना बचेगा, 89। ठीक है, 100 में से कम करने पर कितना बचेगा हमारा, 89।
तो यहाँ पर हम करेंगे कि जो 89 हो जाएगा, भाग करेंगे इससे, फिर गुणा में क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारा जो मूल क्रयमूल हो जाएगा वो निकल आएगा। मूलधन, जो मूल क्रयमूल था, कितने में वस्तु खरीदी होगी उसने, उसका मूल निकाल लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि भाग करके देखना है, ठीक है, भाग करके देखना है। तो इसे हम भाग कर रहे होंगे तो कितना बार, पहले तो 89 का सीधा पहाड़ा पकड़ दो, 89 का एक बार जाएगा, 89 का एक बार चला जाएगा, ठीक है। फिर 8 बचा शेष, 8 89, एक 89 एकम 89, यानी कि 11 गुणे में 100, तो ये कितना बना हमारा, 1100 किराए मूल बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि हम 1232 रुपये में बेचें, यानी कि इधर हमारा जो 1100 है वो क्या है, सीपी है, क्रय मूल हो जाएगा, और यहाँ बोला जा रहा है 1232 रुपये में बेचा जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एसपी, विक्रय मूल। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे वो हमारा लाभ हानि होता है। 1100 रुपये में खरीदी थी, 1232 में बेच दी, तो आपको लाभ होगा, कितने रुपए का होगा, 132 रुपये का लाभ होगा पूरा, ठीक है। क्योंकि 1232 में से 1100 निकालना है तो 132 रुपये लाभ हो जाएगा। अब 132 लाभ हुआ हमारा, तो 132 तो लिखेंगे ऊपर, ठीक है, लाभ परसेंट निकालना है, तो बटा में लिखते हैं क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना है हमारा इसमें, 1100 रुपये, तो 1100 लिखते हैं रुपये नीचे। फिर गुणा में हम क्या करते हैं, 100 परसेंट के लिए हम 100 लगा देते हैं, ठीक है। फिर हमारा डबल जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 11 से भाग करना है, 11 एकम 11, 11 से ऊपर करेंगे 11 एकम 11, और 2 11 दूना 22, यानी कि जो बना 12% इस क्वेश्चन का आंसर बना हमारा। तो देखते हैं विकल्प आपका पहला ही सही है, ये आपका 12%, ठीक है। तो इस तरीके से आसान वे में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और इसी तरीके के सेम क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चन होते, चाहे आपका मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, टॉपिक वही रहता है, बस थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वे उस काम को पूरा करेंगे। और ये आरआरबी एनटीपीसी का 2016 का, यानी कि 31/3/2016 को शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना, टाइम एंड वर्क जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मान लेते हैं ये फ्री का नंबर दे जाएगा आपको, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं, वैसे तो ये लेंथी क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें, लेकिन ये जो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था तो इसमें आपको मात्र 5 से 10 सेकेंड ही लगने थे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में चेक करना होता है उसमें लिखा क्या है, एक साथ मिलकर काम करेंगे पूछा है, कि केवल अकेला कितने दिन में काम करेगा पूछा है। तो क्वेश्चन में लिखा था एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो अब इस एक साथ करने के लिए क्या करते हैं, जो पहली और दूसरी वैल्यू दी गई है उसे हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, 30 गुणे में 90, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अगर एक साथ लिखा होगा तो 30 और 90 को जोड़कर नीचे लिख देते हैं, तो 30 और 90 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके का आया क्वेश्चन तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर अकेला लिखा होता क्वेश्चन में कि ए अकेला, बी अकेला, या एल अकेला या एम अकेला, इस तरीके से पूछा जाता तो ऊपर का दोनों का गुणा करते और नीचे नीचे जो होगा वो हमारा अंतर आ जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, 30 से एक बार जाएगा और 30 से 3 चौके 12, यानी कि 120, 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4, 2 से भाग करेंगे 45 दूना 90। अब क्वेश्चन में हमारा कितना बना, 45/2, 45/2 आंसर लिख सकते हैं, या हम 2 से भाग करेंगे तो कितना लिखते हैं, 22 दूना 44, यानी कि 22 सही 1/2 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। इतने दिन लगने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये विकल्प है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, यदि एल अनुपाते एम बराबर 3:5, एम अनुपाते एन बराबर 2:3 है, तो एन अनुपाते जो एन अनुपाते एल है उसका मान ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी एनटीपीसी का है, 29/3/2016 का शिफ्ट तीसरे का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, एल अनुपाते एम लिखना था, एल अनुपाते एम लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, एल एम, और तीसरा हमें लिखना था एन, ठीक है, तीसरा हमें क्या लिखना था, एन। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, तो तीसरा लिखकर देखते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे हम, तो तीसरा जो अनुपात बनेगा वो एन रहेगा, ठीक।
अब हमने देखा L अनुपात N कितना था, 3:5, और दूसरा M अनुपात N कितना था, 2:3। फिर हम क्या करते हैं, जिस तरफ जो खाली होता है, यहाँ पर 2 खाली है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 खाली है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 और 3 का गुणा करेंगे, 6 बनेगा। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 बनेगा। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हमारा LMN का अनुपात हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है N और L, यानी कि पहले N लेना है हमें, तो N का हो जाएगा 15, ठीक। फिर अनुपाते फिर लेना है हमें L, तो L का कितना है फिर 6। तो विकल्प में ये तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 5 15 और 3 से 3 दूना 6, तो जो बनेगा वो 5:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 रुपये और छूट 12% हो, और ये RRB ग्रुप डी 4/10/2018 का शिफ्ट पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्काउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है अंकित मूल्य कितना दिया है, 160 रुपये, ठीक है, 160 रुपये। फिर हमें क्या करना है, इसमें अंकित मूल्य में से 12% छूट या डिस्काउंट को हटा देना है। तो जैसे 100 जो होता है, 100 ओरिजिनल वैल्यू होती है, अगर 12% छूट दे दी जाए तो हमारा कितना बनेगा, 88, ठीक है। 88/100, यानी कि इसका 88/100 निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर काटते नहीं हैं आप, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये जो 16 है, 16 का गुणा करेंगे 88 में, तो जिससे कि हमारा गुणा हो जाएगा, और 10 का भाग करेंगे तो एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 16 8 128 हो जाएगा, और 16 8 128 हो जाएगा, साथ में ही 12 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 128 में 12 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है 10 लिखा है बटा में, तो इसे हम 10 भी लिख सकते हैं, या हम इसे कैसे करेंगे, 10 से हम भाग भी लिख सकते हैं, तो 140.8। अब 140.8 लिखा हो चाहे 140.80 लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो आपका पहला ही विकल्प है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये 6 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर रहे होंगे। आप डेली बने रहिए हमारे साथ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, वो आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा एक मॉर्निंग में आपकी सीरीज़ चल रही है NTPC के लिए, GK GS के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, उसे शिफ्ट वाइज सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हर एक वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले हमने यूपी पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट करवाया था। इसी तरीके से ये हमारा NTPC का प्रैक्टिस सेट हो रहा होगा, और एक प्रैक्टिस सेट सुबह हो चुका है, आज ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।